हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू एके ऑनलाइन स्कूल। गणित कक्षा 9 का अध्याय सेकंड अपना चल रहा है, बहुपद। प्रश्नावली इसकी 2.1, 2.2 और 2.3 पहले कर चुके हैं। आज अपने करेंगे 2.4। 2.4 प्रश्नावली आज अपने करने वाले हैं। 2.4 प्रश्नावली 2.4 से पहले अपने शेषफल प्रमेय कर चुके हैं। ये 2.4 जो है वो शेषफल प्रमेय का प्रयोग है कि शेषफल प्रमेय है वो कहां कहां पे यूज होती है, ये अपने देखेंगे। तो शेषफल प्रमेय 2.3 के अंदर अपने देखा था कि बिना भाग विधि के किए, बिना भाग दिए अपने क्या ज्ञात कर सकते हैं, शेषफल ज्ञात कर सकते हैं जब भी अपने पास बीजीय व्यंजक दिए हुए हो। तो ये क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन, बताइए कि निम्नलिखित में से किस बहुपद का एक गुणनखंड x+1 है। x+1 अपने को दिया हुआ है, ये जो है वो किस बहुपद का, यानी सेकंड बहुपद का एक गुणनखंड होगा या नहीं होगा, फर्स्ट का होगा या नहीं होगा, ये अपने को चेक करना है। तो सबसे पहले अपने को क्या करना है, शेषफल प्रमेय के अंदर क्या होता है, शेषफल प्रमेय के प्रयोग है ये गुणनखंड ज्ञात करना। तो शेषफल प्रमेय अपने पास क्या होती है, कोई px, कोई बहुपद अपने पास रहता है, इसकी घात जो रहती है एक या एक से अधिक घात वाला अपने पास क्या होता है, ये एक बहुपद होता है। एक या एक से अधिक घात का बहुपद होता है। एक अपने पास क्या रहती है, कोई वास्तविक संख्या। ए अगर अपने पास वास्तविक संख्या है, x माइनस ए यानी x के बराबर इसको रख लेते हैं, x बराबर a, यहां से इसको इधर लाएंगे तो x माइनस ए, यहां से यानी x का मान ही है एक तरीके से, यहां पे x माइनस ए एक क्या बन जाएगा अपने पास, रेखीय बहुपद अपने पास बन जाएगा। क्या बन जाएगा, रेखीय बहुपद। अब इस रेखीय बहुपद का अगर px में भाग देते हैं, px में किसका भाग देते हैं, x माइनस ए, इस रेखीय बहुपद का, तो अपने पास जो शेषफल आता है उसका मान क्या होता है, pa के बराबर होता है। यानी इस एक का मान, a जो वास्तविक संख्या अपने पास होती है, इसको अगर डायरेक्ट इसके अंदर रख दें, px का मान तो अपने पास होता ही है, pa जो निकालते हैं वो अपने पास क्या आता है, शेषफल आता है। तो यही अपने को चेक करना है। इसी तरीके से शेषफल प्रमेय का यूज करते हुए जो ये गुणनखंड अपने को दिया हुआ है, ये गुणनखंड इस बहुपद का पहले वाले का, दूसरे वाले का, इसी तरीके से थर्ड और फोर्थ तोड़ दे रखे हैं फर्स्ट के पार्ट, उनका गुणनखंड है या नहीं है, ये अपने को चेक करना है। तो शेषफल प्रमेय की सहायता से जो रेखीय बहुपद दे रखा है उसको बराबर 0 रखते हुए अपने x का मान निकालेंगे, यानी a का मान निकालेंगे। उस a पर यानी x का जो भी मान आता है, ये देखिए यहां से x माइनस ए बराबर अगर अपने 0 रखते हैं तो x का मान कितना आता है, a अपने पास आता है। इसी तरीके से x+1 अपने को दे रखा है, x+1 बराबर 0 रखेंगे, x बराबर कितना आएगा, -1 अपने पास आएगा। अगर -1 पे इस px का, या आपने कहें कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, इन क्वेश्चनों में अगर मान अपने पास शेषफल 0 अगर आता है, शेषफल 0 आता है तो अपने कहेंगे गुणनखंड है, शेषफल 0 नहीं आता है तो गुणनखंड नहीं है अपने पास। ठीक है, इसी तरीके से अपने चेक करते हैं। तो चलते हैं पहले क्वेश्चन पे, पहले क्वेश्चन को अपने करते हैं। पहले क्वेश्चन को किस तरीके से लैंग्वेज आपको जो है वो एग्जाम में लिख के आनी है, किस तरीके से आपको जो है लैंग्वेज यूज करनी है, ये अपने देखेंगे। देखिए सबसे पहले माना px के बराबर, इसको मान लीजिए, माना px बराबर x³ प्लस x² प्लस x+1, x के बराबर रखेंगे। उसके बाद x+1 बराबर क्या रखने पर, 0 रखने पर, x+1 बराबर 0 अगर रखेंगे तो x का मान अपने पास कितना आएगा, -1 आएगा। अब इस -1 यानी एक तरीके से शेषफल प्रमेय से अगर देखें तो a का मान अपने पास आ गया। अब अपने क्या करेंगे, शेषफल प्रमेय से, शेषफल प्रमेय से, शेषफल प्रमेय की सहायता से p-1 का मान अपने ज्ञात करेंगे। देखिए px अपने को दे रखा है, यहां पे क्या दे रखा है अपने को, px अपने को दे रखा है, p-1 का मानेंगे, x का मतलब x की जगह क्या रखेंगे, p-1। ये पहले भी अपने देख चुके हैं, p0 का मान, pa का मान, pb का मान, pp का मान, किसी का भी मान अपने को निकालना हो, बहुपद x के अंदर तो x की जगह रख देंगे, बहुपद y में है तो y की जगह रख देंगे, बहुपद अगर t में दे रखा है तो t की जगह अपने रख देंगे, जिसका भी मान अपने को ज्ञात करना हो। तो यहां पे -1, इसका मतलब -1 की क्यूब प्लस स्क्वायर, अपने को x की स्क्वायर दे रखा है, -1 की स्क्वायर, प्लस का साइन, -1 प्लस 1, -1 की क्यूब करेंगे कितना आएगा, -1 की स्क्वायर करेंगे प्लस का 1
प्लस का गुणा माइनस से होगा, माइनस का 1 प्लस का 1, इनको आपस में कैंसिल कर दो, +1 -1 से कैंसिल, -1 +1 से कैंसिल, बराबर में कितना आ रहा है, 0 आ रहा है। p-1 अपने पास मान इसका कितना आ गया, 0 आ गया। तो 0 आने पे अपने कहेंगे कि x + 1, x बराबर -1 रखने पर अपने पास कितना आ रहा है, 0 आ रहा है, p-1 बराबर 0 आ रहा है। तो सेंसफल प्रमेय से अपने क्या हो सकता है, अगर 0 आता है तो x + 1 क्या होगा, इसका एक गुणनखंड होगा। अतः x + 1 बहुपद px का एक गुणनखंड होगा, एक क्या होगा, गुणनखंड होगा। यही अपने को चेक करना है। 0 आना चाहिए तो गुणनखंड होगा, 0 नहीं आता है, 0 के अलावा अगर और कोई संख्या आती है तो गुणनखंड नहीं होता है। अब अपने सेकंड क्वेश्चन, इसको चेक करना है अपने को कि ये जो है वो गुणनखंड x + 1 जो है वो सेकंड का गुणनखंड है या नहीं है। तो सबसे पहले अपने क्या करेंगे, माना px के बराबर इसको रखो, x⁴ प्लस x³ प्लस x² प्लस x + 1, ये रख देते हैं अपने। तो सबसे पहले x + 1 बराबर क्या रखने पर, 0 रखने पर, 0 अगर रखेंगे तो x का मान अपने पास कितना आ जाएगा, -1 आ जाएगा। अब कौन सी प्रमेय की सहायता से, सेंसफल प्रमेय की सहायता से। कौन सी प्रमेय, सेंसफल प्रमेय की सहायता से या सेंसफल प्रमेय से, कुछ भी लिख सकते हैं अपने। यहां पे सेंसफल प्रमेय से अगर अपने किसका मान निकालेंगे, p-1 का मान निकालेंगे। p-1 अगर इस बहुपद का मान 0 आता है तो गुणनखंड होगा, अगर 0 नहीं आता है तो गुणनखंड नहीं होगा। अब देखिए इसको चेक करते हैं, -1 की 4 प्लस -1 की क्यूब अपने पास आ जाएगा, प्लस -1 की स्क्वायर प्लस x की जगह -1 फिर +1। देखिए -1 की 4 करेंगे कितना आएगा, प्लस का 1 अपने पास आ जाएगा, प्लस -1 की क्यूब करेंगे कितना आएगा, -1 आएगा, -1 की स्क्वायर करेंगे कितना आएगा, प्लस का 1, प्लस का गुणा माइनस से होगा कितना आएगा, -1 फिर +1, ये +1 -1 से कैंसिल, ये +1 -1 से कैंसिल, क्या बच गया अपने पास, प्लस का 1 बच गया। यानी p-1 का मान अपने निकाला 1, जो किसके बराबर नहीं है, 0 के बराबर नहीं है, नॉट इक्वल 0 है। अतः x + 1 यहां पे क्या लिखेंगे अपने, अतः x + 1 बहुपद px का गुणनखंड नहीं है, गुणनखंड नहीं है, ये अपने यहां पे लिख देंगे। ठीक है, इस तरीके से आपको चेक करना है। कोई भी गुणनखंड अपने को दिया हो, यहां पे कोई भी बहुपद अपने को दिया हो जिसको चेक करना हो, तो उस गुणनखंड के बराबर अपने 0 रखेंगे। इसी तरीके से यहां पे 0 रखेंगे और 0 रखने पे x का मान जो आता है उसको दूसरे बहुपद के अंदर रखिए। अगर अपने पास मान 0 आता है तो गुणनखंड होगा, अगर 0 नहीं आता तो गुणनखंड नहीं होगा। ये दो चेक किए हैं, दो में से पहला जो है वो इसका पहले का गुणनखंड है और दूसरे का नहीं है। नेक्स्ट थर्ड अपने पास, बताइए कि निम्नलिखित में से किस बहुपद का एक गुणनखंड x + 1 है, ये अपने को चेक करना है। तो उसी तरीके से चेक करेंगे, x⁴ प्लस 3x² प्लस 3x² प्लस x + 1। फर्स्ट और सेकंड की तरह इस क्वेश्चन को खुद करोगे, अपने करते हैं इस फोर्थ क्वेश्चन को। फोर्थ क्वेश्चन में सबसे पहले अपने क्या करेंगे, माना px के बराबर इसको मान लीजिए x³ माइनस x² माइनस x + √2x, x नहीं है भी यहां पे 2 आएगा अपने पास, कितना आएगा, 2 आएगा, 2 + √2x + √2 अपने को दे रखा है, ये अपने को दे रखा है। x + 1 जो है इस बहुपद का गुणनखंड है या नहीं है, ये अपने को चेक करना है। तो अपने सबसे पहले क्या करते हैं, x + 1 बराबर 0 रखने पर यहां से x का मान अपने निकालेंगे। x का मान अगर निकालें तो कितना आएगा, -1 अपने पास आ जाएगा। अब अपने क्या करेंगे, शेषफल प्रमेय से, किससे, शेषफल प्रमेय से, शेषफल प्रमेय से अपने अगर चेक करें p-1 पे, यानी शेषफल प्रमेय से -1 शेषफल ज्ञात करते हैं। यहां पे ये जो एक्चुअल में p-1 जो आता है वो इस बहुपद में, बहुपद जो अपने जिसमें चेक कर रहे हैं, यानी ये वाला बहुपद जो है, भाग देने पे शेषफल क्या आता है, यानी x + 1 का अगर इस बहुपद में भाग अगर दें
तो शेषफल क्या आता है? शेषफल अगर अपने पास 0 आता है, शेषफल कितना आता है? अगर 0 आता है तो गुणनखंड x+1 गुणनखंड हो जाएगा, अदरवाइज गुणनखंड नहीं होगा। अब देखिए x-1 पे अपने चेक करते हैं, तो -1 की क्यूब -1 की स्क्वायर -2 प्लस √2, x की जगह कितना रखेंगे? -1 प्लस √2। अब देखिए -1 की क्यूब कितना होता है? -1, माइनस का निशान, -1 की स्क्वायर प्लस का 1, बाहर माइनस है, इसका मान पूरे ब्रैकेट का मान अपने पास प्लस का 1 आया, बाहर माइनस है इसीलिए माइनस। इसको कैसे करेंगे? इस ब्रैकेट का गुणा सबसे पहले इसके साथ अंदर कर दीजिए गुणा। देखिए पहले साइन का, ये 2 जो है वो प्लस का है, ये माइनस का है, तो साइन माइनस का 2 का 1 के साथ गुणा करेंगे कितना आएगा? 2। ये प्लस का गुणा माइनस से तो कितना आएगा? माइनस। √2 का 1 से गुणा करेंगे कितना आएगा? √2 अपने पास, यानी -1 का पूरा इस ब्रैकेट के साथ गुणा हो गया, प्लस में कितना आ गया? √2 अपने पास। अब देखिए -1 और -1 माइनस के 2, इस माइनस को इस ब्रैकेट के अंदर ले जाएंगे। जब भी ब्रैकेट को खोलेंगे तो अंदर वाली संख्याएं अगर प्लस की है तो माइनस की हो जाएगी, अगर बाहर माइनस है तो होगी, तो चेंज होते हैं निशान। अगर प्लस की है तो माइनस की है तो प्लस के हो जाएंगे। इस -1 को अगर ब्रैकेट के अंदर ले जाएंगे, ये अपने पास पूरा का पूरा ब्रैकेट है, तो इसको ले जाएंगे तो ये किसकी हो जाएगी? प्लस की। ये किसकी हो जाएगी फिर? प्लस का √2, प्लस का √2 अपने को दिया हुआ ही है, +2 से -2 कैंसिल, ये कितना बन गया? √2 प्लस √2, कितने बन गए? 2√2 अपने पास आ गया। तो 0 आ रहा है क्या? p-1 का मान अपने पास कितना आया है? 2√2 आया है, जो किसके बराबर नहीं है? 0 के बराबर नहीं है, नॉट इक्वल 0 है। अतः x+1 बहुपद px का गुणनखंड नहीं है। गुणनखंड कब होता? जब अपने पास शेषफल, या आपने कहें कि -1 पे इसका मान जो है वो किसके बराबर आता है? 0 के बराबर अगर आता। अपने पास क्या आ रहा है? 2√2 आ रहा है, जो 0 के बराबर नहीं है, गुणनखंड नहीं है आएगा भी। अगर 0 के बराबर आता तो गुणनखंड है, अब गुणनखंड नहीं है। इसी तरीके से आप थर्ड क्वेश्चन को अपने आप से करोगे, खुद से करोगे भी इस क्वेश्चन को, थर्ड क्वेश्चन को। फोर्थ अपने कर लिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास गुणनखंड प्रमेय लागू करके बताइए कि निम्नलिखित स्थिति में gx px का एक गुणनखंड है या नहीं है। यानी दो अपने को बहुपद दे रखे हैं, एक तो gx अपने को दे रखे हैं, एक अपने को px अपने को दे रखा है। कौन सी प्रमेय लागू करनी है? गुणनखंड प्रमेय। तो गुणनखंड प्रमेय में वही करते हैं अपने, gx बराबर अपने को क्या दिया हुआ है? x+1। अब रखेंगे gx बराबर 0 रखने पर, एक बहुपद के बराबर 0 रख के वहां से x का मान निकालिए और दूसरे के अंदर पुट कीजिए। अगर अपने पास 0 अगर उसका मान आ रहा है तो उसका गुणनखंड होगा, अदरवाइज उसका गुणनखंड नहीं होगा। gx बराबर 0 रखने पर gx का मान अपने पास कितना है? x+1 बराबर 0। x+1 बराबर 0 अपने रखा, x का मान अपने पास कितना आया? -1 आया। अब अपने क्या करते हैं? गुणनखंड प्रमेय से, गुणनखंड प्रमेय जो है वो शेषफल प्रमेय का ही एक भाग है। शेषफल ज्ञात करने के लिए जब उसको यूज करते हैं तो शेषफल होता है, अगर गुणनखंड शेषफल प्रमेय उसको बोला जाता है। अगर गुणनखंड अपने ज्ञात करने के लिए या गुणनखंड चेक करने के लिए अपने जब उसको यूज किया जाता है तो गुणनखंड प्रमेय होती है। तो यहां पे देखिए गुणनखंड प्रमेय से, गुणनखंड प्रमेय से किसका मान ज्ञात करेंगे? अपने px अपने को दे रखा है, ये अपने को दे रखा है, तो यहां पे p-1 का मान अपने ज्ञात करेंगे। किसका मान? p-1 का मान अपने ज्ञात करेंगे। p-1 का देखिए 2, x की क्यूब अपने को दे रखा है, इसका मतलब -1 की क्यूब, x की जगह क्या रखेंगे? -1, प्लस अपने को दिया हुआ है -1 की स्क्वायर, -2 अपने को दे रखा है, x का मान -1, फिर -1। देखिए -1 की क्यूब का मान कितना आएगा? -1 ही अपने पास, -1 का 2 से गुणा करेंगे कितना आएगा? -2, -1 की स्क्वायर प्लस का 1, +2 -2 का गुणा -1 के साथ करेंगे, माइनस प्लस का 2, फिर -1, ये -1 +1 से कैंसिल, ये 2 -1 से कैंसिल, बराबर में अपने पास कितना आ रहा है? 0 अपने पास आ रहा है। कितना आ गया? p-1 का मान अपने पास कितना आया है? 0। अतः gx जो होगा वो px का एक
पी एक्स का एक क्या होगा, गुणनखंड है। अगर जीरो नहीं आता, जीरो अपने पास आ रहा है, अगर जीरो नहीं आता तो गुणनखंड नहीं होता। इसी तरीके से इसका सेकंड पार्ट, सेकंड क्वेश्चन का सेकंड पार्ट अपने करते हैं। देखिए एक्स की क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, जी एक्स अपने को क्या दे रखा है, x प्लस 2। तो जी एक्स बराबर जीरो रखने पर, इस क्वेश्चन में जी एक्स बराबर जीरो रखने पर जी एक्स का मान कितना है अपने पास, x प्लस 2 अपने को दिया हुआ है, बराबर जीरो रखते हैं। x का मान अपने पास कितना आ जाएगा, माइनस का 2 अपने पास आ जाएगा। ये x का मान माइनस 2 अपने पास आ गया। अब अपने क्या करेंगे, गुणनखंड प्रमेय से, कौन सी प्रमेय से, गुणनखंड प्रमेय से। देखिए भी गुणनखंड प्रमेय से क्या अपने पास आता है, p माइनस 2 का मान अपने ज्ञात करेंगे। तो px अपने पास क्या दिए हुए, ये gx बराबर जीरो रखने पे x का मान निकालो, x का मान दूसरे बहुपद में रखिए, जीरो अगर आ रहा है तो गुणनखंड होगा, अदरवाइज नहीं होगा। है या नहीं, यही अपने को चेक करके बताना है। तो p माइनस 2 अपने को रखना है। तो x, ये देखिए x की क्यूब अपने को दी हुई है, तो इसका मतलब माइनस 2 की क्यूब यहां पे आ जाएगी अपने पास, प्लस में 3 एक्स स्क्वेयर अपने को दिया हुआ, तो माइनस 2 की स्क्वेयर अपने पास आ जाएगी, प्लस का 3 एक्स का मान माइनस 2, प्लस में कितना आएगा, 1 अपने पास आएगा। माइनस 2 की क्यूब, देखिए माइनस का गुणा माइनस से प्लस, प्लस का माइनस से 3 बार गुणा हो रहा है माइनस 2 का, इस तरीके से अपने कहेंगे माइनस 2 इंटू माइनस 2 इंटू माइनस 2। तो देखिए माइनस गुणा, पहले इनका गुणा कर लीजिए, निशान का, कि निशान इस पूरे गुणा का क्या आने वाला है, माइनस माइनस प्लस, प्लस का माइनस, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, माइनस 8 अपने पास आने वाला है। तो यहां पे भी सेम ही कितना आ जाएगा, माइनस का 8 प्लस 3 गुणा में माइनस 2 की स्क्वायर कितनी होती है, 4, 3 का गुणा माइनस 2 से, प्लस का 3 माइनस 2, तो कितना आने वाला है, माइनस 3 दूनी 6, प्लस का 1। अब देखिए इनको, माइनस के 8 प्लस 4 तिया 12, माइनस के 6 प्लस का 1, माइनस वाले माइनस में जुड़ जाएंगे, प्लस वाले प्लस में, माइनस का 8 और माइनस के 6। ये देखिए माइनस का 8 अपने पास है और माइनस का कितना है, 6, तो माइनस के कितने हो गए, 14 अपने पास हो गए। प्लस के देखते हैं, 12 और 1 13, प्लस के कितने आ गए अपने पास, 13, माइनस के 14 प्लस के 13 किसके ज्यादा है, माइनस के, तो माइनस 1 अपने पास आंसर आने वाला है। किसके बराबर है, जीरो के बराबर नहीं है, माइनस 1 के बराबर अपने पास आ रहा है, यानी p माइनस 2 बराबर अपने पास कितना आ गया, माइनस का 1, जो किसके बराबर नहीं है, जीरो के बराबर। इस तरीके से लिख दोगे, नॉट इक्वल जीरो। अतः जहां से अपने x का मान निकाला था, ये देखिए किसके बराबर जीरो रखने पे, gx के बराबर, अतः gx जो होगा वो px का बहुपद नहीं होगा, px का गुणनखंड नहीं होगा, ये अपने लिखेंगे। बहुपद तो है अपने पास, गुणनखंड नहीं होगा या नहीं है, कुछ मर्जी लिख दीजिए, अपनी लैंग्वेज में अपने को लिखना है, ठीक है। गुणनखंड अगर जीरो आता है तो अपने लिखते गुणनखंड है, जीरो अगर नहीं आता है तो गुणनखंड नहीं है, यही अपने को चेक करना है। इसी तरीके से थर्ड पार्ट अपने को दिया हुआ है, थर्ड पार्ट अपने आप से खुद से करोगे भी। क्या करोगे, gx बराबर जीरो रखने पर, gx बराबर जीरो क्या आएगा, x माइनस 3 बराबर कितना आ जाएगा, जीरो। यहां से x का मान अपने निकालेंगे, कितना आएगा, 3। कौन सी प्रमेय से कर लेते हैं, अब तो स्टार्ट ही हो गए अपने, गुणनखंड प्रमेय से। गुणनखंड प्रमेय से अपने निकालते हैं, देखिए किसका मान निकालेंगे, p3 का मान अपने चेक करने वाले, p3 का मान चेक करेंगे। देखिए 3 की क्यूब माइनस 4, 3 की स्क्वायर, x की जगह 3 और प्लस का 6 अपने पास आएगा। 3 की स्क्वायर कितनी आएगी, 3 तिया 9, 9 तिया 27, यानी 3 का 3 बार गुणा, 3 की स्क्वायर 9, 9 चौका 36 अपने पास आ जाएगा। प्लस का कितना आएगा, 3 और प्लस का 6, प्लस प्लस वाले जोड़ लीजिए, देखो कितने, 27 और 3 30, 30 और 6 36, ये आपस में अपने जोड़ लिए 36 और ये माइनस का 36, बराबर में कितना आएगा, जीरो आ रहा है। p3 का मान अपने पास कितना आ रहा है, जीरो आ रहा है। अतः ये जो gx है अपने पास, ये जो gx है, अतः gx px का
px का क्या है, गुणनखंड है या गुणनखंड होगा, गुणनखंड है। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड नंबर क्वेश्चन देखिए, k का मान ज्ञात कीजिए जबकि निम्नलिखित स्थिति में से प्रत्येक स्थिति में x प्लस वन px का गुणनखंड है। k का मान अपने को ज्ञात करना है, पहले ऑलरेडी अपने को पहले दिया हुआ कि x प्लस वन जो है वो px का क्या है, एक गुणनखंड है। गुणनखंड है इसका मतलब x प्लस वन से जो भी मान निकलेगा, यानी p x प्लस वन के बराबर जीरो रखेंगे, x का मान निकलेगा, उस मान पे ऑलरेडी जीरो है, अपने को एक गुणनखंड है, ये अपने को ये दे रखा है, गुणनखंड है, इसका मतलब जो भी बहुपद है, जो भी रेखीय बहुपद अपने को दिया होता है, वहां से x का मान निकालेंगे, उस x के मान पे जीरो है। तो अपने को किसका मान ज्ञात करना है, k का मान अपने को ज्ञात करना है। देखिए हर क्वेश्चन में k दिया हुआ है, इस क्वेश्चन में भी k है, यहां पे भी अपने को k दे रखा है, k का मान अपने को ज्ञात करना है। तो सबसे पहले अपने क्या करेंगे, माना px तो अपने को दे रखा है, px को इस क्वेश्चन में px के बराबर अपने रखेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस के अपने रखेंगे। अब x प्लस वन बराबर क्या रखने पर, जीरो रखने पर, x प्लस वन बराबर जीरो रखने पे x का मान कितना आएगा, माइनस वन आएगा अपने पास। अब देखिए p माइनस वन पे उसका मान ज्ञात कर लीजिए, p माइनस वन, p माइनस वन पे उसी तरीके से अपने को मान ज्ञात करना है, क्या करना है, माइनस वन की स्क्वायर प्लस यहां पे माइनस वन, प्लस में कितना दे रखा है, k अपने को दे रखा है। देखिए माइनस वन की स्क्वायर करेंगे कितना आएगा, प्लस का वन, यहां पे अपने को क्या दे रखा है, प्लस का गुणा माइनस से करेंगे, इनका आपस में गुणा करेंगे, माइनस वन, प्लस में क्या दे रखा है, k, कैंसिल करो, बराबर में अपने पास इसका मान कितना आ गया, p माइनस वन का मान अपने पास कितना आ गया, k आ गया। अब देखिए चूंकि यहां पे अपने को क्या लिखना है, चूंकि x प्लस वन px जो ये बहुपद है, ये वाला बहुपद जो है px का एक गुणनखंड है, गुणनखंड है, इसीलिए p माइनस वन बराबर कितना होगा, जीरो अपने पास आएगा। और p माइनस वन का मान आपने ज्ञात किया, ये देखिए p माइनस वन का मान अपने पास कितना है, k आया है, k बराबर जीरो, इसके बराबर जीरो रखने पे इसका मतलब k का मान इस क्वेश्चन में कितना है, जीरो है। इस तरीके से आपको चेक करना है भी, इस तरीके से k का मान, k की जगह कुछ भी आ सकता है, किसी भी पद में आ सकता है, एक्स स्क्वायर के साथ आ सकता है, x के साथ अचर आ सकता है, जैसे इस क्वेश्चन में अपने को क्या दिया हुआ है, इस क्वेश्चन में अपने को यहां पे kx अपने को दे रखे, k का मान अपने को ज्ञात करना है। उसी तरीके से अपने को क्या करना है, यहाँ पे x प्लस वन जो है इसका गुणनखंड है, ऑलरेडी गुणनखंड है अपने को, देखिए गुणनखंड है भी, k का मान जीरो रखिए इसके अंदर, इस क्वेश्चन में एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, k का मान कितना है, जीरो। यहां पे अपने पास ये बच गया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, इसमें से क्या ज्ञात करते हैं, x कॉमन निकालते हैं इन दोनों में से, यहां से x कॉमन निकाले हुए क्या बचेगा, कॉमन निकालने का मतलब भाग देना, एक्स स्क्वायर में से x कॉमन निकालते हैं, क्या बच गया अपने पास, x बच गया, यही मतलब है, यहाँ पे x बच गया ना अपने पास, क्या बचता है ये निकालने के लिए भाग दे दीजिए, यानी कॉमन निकालने का मतलब होता है उस पद में भाग दे के जो शेष बचता है वही बचता है। यहाँ पे x कॉमन निकालें तो कितना आ रहा है, प्लस वन, x प्लस वन, देखिए इसके गुणनखंड अपने किए हैं तो x प्लस वन क्या है, क्या है यहाँ पे गुणनखंड है ना, यही ऑलरेडी अपने को दे रखा है। k के जीरो मान के लिए k बराबर जीरो रखेंगे तो ही इसका गुणनखंड होगा। इसी तरीके से अपने को k के किस मान के लिए यहाँ पे ये जो x प्लस वन जो है वो इसका गुणनखंड होगा, ये अपने को चेक करना है। तो सबसे पहले अपने क्या करेंगे, x प्लस वन को चेक करना है, तो x प्लस वन बराबर क्या रखेंगे, जीरो रखने पर, x प्लस वन बराबर जीरो रखने पर x का मान अपने पास कितना आएगा, माइनस वन आएगा। अब अपने क्या करेंगे, p माइनस वन का मान अपने ज्ञात करेंगे, p माइनस वन का मान अपने ज्ञात करेंगे, दो x की जगह माइनस वन की स्क्वायर प्लस के, x की जगह कितना रखेंगे, माइनस वन, प्लस में कितना रखेंगे, रूट टू अपने रखेंगे। देखिए माइनस वन की स्क्वायर कितना होता है, इसका मान अपने पास कितना आएगा, माइनस वन की स्क्वायर प्लस का वन, प्लस वन का दो से गुणा करेंगे कितना आएगा, दो, के माइनस वन माइनस का के, प्लस में कितना आ जाएगा, रूट टू अपने पास। अब देखिए p माइनस वन का मान कितना है अपने पास, ये अपने पास आ गया टू प्लस रूट टू माइनस के, चाहे इसी तरीके से पड़े रहने दीजिए, p माइनस वन का मान अपने पास ये आ गया।
अब अपने को क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन में दिया हुआ है कि x प्लस 1 किसका, इस बहुपद का, px का, px का क्या है, एक गुणनखंड है, क्या है, एक गुणनखंड है। इसका मतलब x प्लस 1 से अपने किसका मान निकाला, x प्लस 1 से x का मान निकाला, इसका मान p माइनस 1 अपने निकाल दिए। गुणनखंड जब भी होता है तो इससे x के मान पे उस गुणनखंड, उस बहुपद का मान कितना होता है, 0 होता है। पीछे क्या किया था, 0 आता था तो अपने बता दिया गुणनखंड है। अब ऑलरेडी अपने को दिया हुआ है, चूंकि x प्लस 1 px का एक गुणनखंड है, इसीलिए p माइनस 1 बराबर 0, p माइनस 1 बराबर कितना होगा, 0 होगा। p माइनस 1 बराबर 0 रखिए, देखिए p माइनस 1 बराबर 0, p माइनस 1 का मान अपने पास कितना आया था, 2 प्लस √2 माइनस के बराबर 0। k का मान अपने को ज्ञात करना है, इसका मतलब k एक साइड ले जाएंगे तो k को इधर वाली साइड ले जाइए। देखिए इधर क्या बच जाएगा, 2 प्लस √2 प्लस का माइनस का k, इसको इधर वाली साइड ले जाएंगे k, इसको फिर नेक्स्ट पद में k बराबर, k को इधर ले आइए, k बराबर 2√2। साइड चेंज करने से कोई फर्क नहीं पड़ता, k का मान अपने पास कितना आ गया, 2√2। यहां पे k का मान अगर 2√2 हो तो ही x प्लस 1 जो होगा इसका क्या होगा, एक गुणनखंड होगा। तो इस तरीके से k का मान अपने को ज्ञात करना है। ये थर्ड और फोर्थ अपने को दिए हुए हैं, इसी तरीके से अपने को करना है सेम टू सेम। देखिए थर्ड क्वेश्चन अपने को, थर्ड का थर्ड पार्ट अपने को दिया हुआ है। देखिए kx स्क्वायर माइनस √2x प्लस 1, k के किस मान के लिए इसका एक गुणनखंड होगा, x प्लस 1। ये देखिए k का मान ज्ञात कीजिए, जिसमें निम्नलिखित स्थिति में प्रत्येक स्थिति में x प्लस 1 जो है वो px का एक गुणनखंड हो। तो क्या करेंगे, x प्लस 1 बराबर क्या रखेंगे, 0 रखने पर 0 रखते हैं, x का मान अपने पास कितना आएगा, -1। p माइनस 1 पे px जो अपने को दे रखा है, x की जगह सिर्फ क्या रखना है, -1 अपने को रखना है। p माइनस 1 का मान ज्ञात कर लीजिए, k -1 की स्क्वायर माइनस √2, x की जगह -1 प्लस 1। देखिए -1 की स्क्वायर कितनी आएगी, प्लस का 1, प्लस 1 का गुणा k से करेंगे, k अपने पास आ जाएगा। -1 का -√2 से गुणा करोगे कितना आएगा, प्लस का √2, प्लस का कितना आ गया, 1। ये अपने पास p माइनस 1 का मान आ गया। अपने को क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन में दिया हुआ है कि x प्लस 1 px का एक क्या है, गुणनखंड है, px का एक गुणनखंड है। इसका मतलब p माइनस 1 बराबर कितना होगा, 0 होगा। p माइनस 1 का मान अपने को कितना दे रखा है, k प्लस √2 प्लस 1 बराबर 0 अपने को दे रखा है। यहां से k का मान निकालते हैं, k का मान अगर अपने निकालेंगे तो कितना आएगा, k एक साइड में रख दीजिए, प्लस का 2 है इसको इधर ले जाएंगे तो माइनस का √2, प्लस का 1 है इसको इधर ले जाएंगे माइनस का 1, इसको फिर माइनस कॉमन निकाल लीजिए, अपने पास क्या बन जाएगा, √2 प्लस 1। ये k का मान आ गया। अभी इस तरीके से आपको k का मान ज्ञात करना है। इसी तरीके से इस क्वेश्चन में अपने को करना है सेम टू सेम। देखिए करते हैं। सबसे पहले x प्लस 1 गुणनखंड इसका है, गुणनखंड चेक करना हो तो भी 0 रखना है अपने को, गुणनखंड अपने को दिया हुआ है तो भी अपने को चेक करना है। इसमें एक गुणनखंड अपने को ऑलरेडी दिया हुआ है तो भी इसके x का मान रख के अपने बराबर 0 रखते हैं, यानी x का मान जो निकालना है वो उसके गुणनखंड में से ही निकालना है। अपने को ये बताना हो कि x प्लस 1 कौन से बहुपद का गुणनखंड है, तो भी यहां से मान निकाल के उसके बराबर 0 उस पे अपने px के अंदर रखते हैं, उसके बराबर 0 आता है तो गुणनखंड होता है, अदरवाइज नहीं होता। यहाँ पे दे रखा है तो भी अपने x प्लस 1 बराबर 0 रखने पे अपने उसका क्या निकालेंगे, मान निकालेंगे। मान निकाल के उस मान के बराबर 0 रखेंगे, क्योंकि दिया हुआ है यहाँ पे, देखिए उस मान के बराबर यहाँ पे अपने 0 रख रहे हैं, क्योंकि गुणनखंड होता है तो p माइनस 1 या p2 जो भी अपने पास मान आता है उसका मान कितना आता है, 0 आता ही है। गुणनखंड अपने को दिया हुआ है ऑलरेडी, इसीलिए x प्लस 1 बराबर 0 रखने पर 0 रखेंगे, x का मान कितना आएगा, -1 अपने पास आ जाएगा। अब x यानी p माइनस 1 पे मान ज्ञात करते हैं, k -1 की स्क्वायर -3 -1 प्लस k अपने को दे रखा है। देखिए -1 की स्क्वायर करते हैं प्लस का 1, प्लस 1 का गुणा करेंगे k, -3 का प्लस 3 से, -3 का -1 से गुणा करेंगे कितना आएगा, प्लस का 3,
प्लस का कितना आ जाएगा के और के कितने आ गए अपने पास 2k प्लस 3 अपने पास आ गया, किसका मान p माइनस 1। अब देखिए अपने को दिया हुआ है x प्लस 1, चूंकि x प्लस 1 px का क्या है एक गुणनखंड है, px का एक गुणनखंड है, इसका मतलब p माइनस 1 बराबर कितना होगा 0। p माइनस 1 का मान आपने पहले निकाल चुके हैं, कितना ये देखिए 2k प्लस 3, 2k प्लस 3 बराबर 0। k का मान निकालना है तो k वाले एक साइड देखिए कितना आएगा अपने पास 2k प्लस 3 है, इसको इधर ले जाएंगे तो कितना आ जाएगा माइनस का 3। k का मान निकालना है तो k के गुणा में 2 है तो इधर वाली साइड ले जाएंगे भाग में आ जाएगा माइनस का 3/2, ये इसका आंसर रहेगा। k का मान -3/2। तो आज प्रश्नावली 2.4 के 3 क्वेश्चन अपने किए हैं। 3 क्वेश्चनों में अपने ये देखा है कि कौन सा गुणनखंड अपने को एक तो प्रूव करना कि x प्लस 1 या x प्लस 2 x प्लस 3 इसका गुणनखंड है या नहीं है। सेंसफल प्रमेय की सहायता से अपने उस गुणनखंड से 0 बराबर 0 रख के वहां पे से मान निकालेंगे। उस मान को जो बहुपद अपने को दिया हुआ है एक या एक से अधिक घात का उसके अंदर रखेंगे तो सेंसफल प्रमेय की सहायता से अगर सेंसफल 0 अगर आता है तो अपने कहते हैं कि गुणनखंड है, अगर सेंसफल 0 नहीं आता है तो गुणनखंड नहीं होता। एक अपने ये चेक किया है कि अपने को गुणनखंड ऑलरेडी दिया हुआ है तो अपने को जो बहुपद दिया होता है वहां पे k p कुछ भी आ सकता है तो उसका मान निकालना। गुणनखंड दिया हुआ है तो p माइनस 1 पे यानी उस बहुपद से जो मान अपने पास निकलता है उस पे 0 रखते हैं, उसके बराबर जो मान आता है वो 0 के बराबर होता है तो p माइनस 1 बराबर 0। जैसे इसी क्वेश्चन में थर्ड और फोर्थ के अंदर या फर्स्ट और सेकंड के अंदर अपने क्या किया है 0 रखा है तो p माइनस 1 का मान जो भी आता है 0 रखेंगे। 0 रख के वहां से जो भी अपने को वहां पे अपने को जो अचर दिया होता है उसका मान अपने जो है वो निकाल लेते हैं। k का मान जैसे p भी आ सकता है, कुछ भी आ सकता है आपके सामने यहाँ पे बहुपद के अंदर, तो उसका मान निकालना। तो यहां तक अपने देखा। कल फोर्थ और फिफ्थ क्वेश्चन करेंगे, उसके अंदर अपने क्या देखेंगे 2.4 के फोर्थ और फिफ्थ क्वेश्चन, उसमें गुणनखंड ज्ञात करना आपने सीखेंगे कि कोई भी बहुपद जो है उसका गुणनखंड किस तरीके से अपने जो है वो ज्ञात कर सकते हैं। तो 9th के अंदर 10th 11th 12th या पूरी उम्र जो है आगे वाले दोनों क्वेश्चन आपको काम आने वाले हैं, बहुत ही अच्छे तरीके से और शानदार तरीके से अपने कल करने वाले हैं। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।